हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी देश विदेश की सबसे पहले नई व अपडेटेड न्यूज़। चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ। सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, जिसमें मीटिंग के बीच में स्टेज पर ही अमेरिका और चाइना भिड़ गए। एक बार तो ऐसा लगा जैसे स्टेज पर ही लात घुसे शुरू हो जाएंगे। दोनों देशों ने मीटिंग हॉल में ही एक दूसरे को वार करना शुरू कर दिया। क्या अमेरिका चाइना की जंग की नौबत आ गई है? क्या अब अमेरिका चीन का युद्ध होकर रहेगा? जानते हैं इन मामलों को विस्तार से। इसके अलावा एर्दोगन फिर से बैठ गए हैं तुर्की की कुर्सी पर, जहां एर्दोगन की शपथ ग्रहण पर आए लोगों को देखकर ही अंदाजा लगा लिया गया कि आने वाला कल कैसा होगा। इसी के साथ भारत ने भी तुर्की के साथ खेल कर दिया। जियोपॉलिटिक्स में बवाल मचा हुआ है। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। एर्दोगन तीसरी बार तुर्की का राष्ट्रपति बन गया। एर्दोगन जो 20 साल से तुर्की की कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसने अब अपने 5 साल और बढ़ा लिए, जिससे तय है कि तुर्की के कट्टरपंथ और ज़्यादा फैलेगा। अब जो भी हो, लेकिन अब तो तय हो चुका है कि अब तुर्की पर एर्दोगन का ही शासन चलेगा। हम आपको बता दें, तुर्की की आबादी है केवल 8.5 करोड़ लोग, लेकिन नाटो में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अमेरिका के बाद तुर्की नाटो में सबसे ज़्यादा सेना रखने वाला देश है। एर्दोगन ने संसद के एक सत्र में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। एर्दोगन के समर्थक भारी बारिश में भी संसद के बाहर उनका इंतजार करते रहे। एर्दोगन शाम 7 बजे अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अब तुर्की पीछे की तरफ जाता दिखेगा, न कि आधुनिक होने की तरफ। एर्दोगन के शपथ के दौरान नाटो का महासचिव, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री व इनके अतिरिक्त पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, अजरबैजान के इल्मबेजेव, दक्षिण अफ्रीका लीबिया शामिल हुए। वैसे तो तुर्की में खुद बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान की यह टुकड़ी भारत के लिए एक मुसीबत बन सकती है। भारत ने तुर्की को प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की। इसके विपरीत तुर्की ने भारत की पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम किया। तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाकर यह दर्शा दिया कि तुर्की अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। एर्दोगन का दोबारा कुर्सी पर बैठना यानी तुर्की की पुरानी नीति जारी रहेगी, जिससे पाकिस्तान और अजरबैजान तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन एर्दोगन का दोबारा तुर्की का शासक बनना भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान तीनों ने मिलकर आर्मेनिया पर आक्रमण किया था। इसमें तुर्की के ड्रोनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई केवल नागोर्नो-काराबाख तक ही सीमित नहीं रहा। आर्मेनिया को अच्छे से पता है कि चाहे अब कुछ समय के लिए लड़ाई शांत हो गई हो, लेकिन अजरबैजान की तरफ से दोबारा युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से आर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी, जिस पर भारत ने भी आर्मेनिया को खुलकर समर्थन दिया। भारत ने आर्मेनिया को स्वाति हथियार सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम व ट्रकों पर ले जा सकने वाली तोपों को भी डील हुई। यह डील लगभग 250 करोड़ की डॉलर की थी। इस डील से अजरबैजान बौखला सा गया था। इससे अजरबैजान में हड़कंप सा मच गया। तुर्की ने अजरबैजान को उस समय ड्रोन व घातक हथियार दिए। उस पर भारत ने भी आर्मेनिया को पिनाका देने से शुरुआत कर दी। पहले अजरबैजान गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाता था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। अजरबैजान भारत को सीधे नज़रों से देखना भी पसंद नहीं करता। इस पर आपकी क्या राय है? भारत ने आर्मेनिया की मदद करके अच्छा किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। सिंगापुर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी, जिसमें अमेरिका और चीन आ भिड़े। इसके बीच में इंडोनेशिया का आना इंडोनेशिया को ही भारी पड़ गया। सिंगापुर में आयोजित हो रहा शांग्री-ला डायलोगा का हम आपको बता दें, ये शांग्री-ला डायलोगा वैसे तो कोई आधिकारिक समिति नहीं है, लेकिन हर साल सिंगापुर में इसका आयोजन होता है। यह 2002 से आयोजित होता आ रहा है। इसमें इंडो पैसिफिक का नाम सुनते ही बहुत से देश तो अपनी नज़रें वैसे ही गड़ा देते हैं। सिंगापुर में हर तरह की मीटिंगें हो रही हैं। इसमें पहली मीटिंग डिफेंस लेवल की है। इसमें अमेरिका की तरफ से लॉर्ड ऑस्टिन पहुंचे, चीन की तरफ से चीनी रक्षा मंत्री पहुंचे व पाकिस्तान की तरफ से भी सदस्य पहुंचे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सेना के रिलेटेड बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मीटिंग में चाइनीज रक्षा मंत्री ने यूक्रेन व अन्य देशों के सैन्य अध्यक्षों से बातचीत की।
लेकिन जब बात अमेरिका की आई तो चीन के रक्षा मंत्री ने साफ साफ मना कर दिया। अमेरिकी व चीनी रक्षा मंत्री ने वैसे तो घूमते फिरते कुछ बातें की और तो और हाथ में मिलाए, लेकिन चाइना ने 1-to-1 मीटिंग के लिए मना कर दिया। अमेरिका को ऐसे बातचीत के लिए मना करना एक तो अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती है। जब अमेरिका की रक्षा मंत्री भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने साफ किया कि द्विपक्षीय बातचीत करना दोनों देशों के लिए जरूरी है। यदि बातचीत नहीं होती है तो युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। यह तो हम सभी जानते हैं। चीन अमेरिका का युद्ध होता है तो यह युद्ध रूस यूक्रेन के युद्ध से बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, जिसका इफेक्ट सीधे तौर पर भारत पर भी होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री के जवाब में चाइनीज रक्षा मंत्री का जवाब भी आना बाकी था, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया बीच में आ कूदा। इंडोनेशिया ने कहा कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, जिससे महंगाई बड़े लेवल पर बढ़ रही है। इंडोनेशिया ने आगे कहा, मैं यह नहीं कहना चाहता गलती किसकी है, बस शांति स्थापित हो जाए। लेकिन यह स्पीच इंडोनेशिया को ही भारी पड़ गया। वहां पर बाकी देशों के द्वारा रूस के खिलाफ बयान देने की हिदायत की जाने लगी। उन्होंने कहा इंडोनेशिया को सीधे तौर पर रूस के खिलाफ बोलना चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कहा कि अमेरिका चीन को बातचीत करनी चाहिए, जिससे युद्ध की स्थिति को रोका जा सके। लोग थर्ड वर्ल्ड वार नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी सामने आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं वो सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। जैसी स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, उससे पाकिस्तान को डर है कि कहीं पश्चिमी देशों के द्वारा पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा किया जा सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर पाकिस्तान में साफ साफ डर देखा जा सकता है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। क्या सच में पाकिस्तानी हथियार सुरक्षित हैं या पश्चिमी देशों के द्वारा इन न्यूक्लियर हथियारों पर जल्द से जल्द कब्जा कर लेना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। इसके बाद चाइना सामने आया और चाइना की तरफ से चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, यदि अमेरिका शीत युद्ध करना चाहता है तो वह स्थिति बहुत भयंकर होगी। ताइवान मामले पर चीनी रक्षा मंत्री ने कहा, हम व्यापार करना चाहते थे, लेकिन अब हम ताइवान मामले पर अमेरिका की एक नहीं सुनेंगे। इसके अतिरिक्त चाइना अमेरिका पर टूट पड़ा। उसने कहा, अमेरिका ही वह देश है जो पूरी दुनिया में युद्ध फैलाने का काम करता है। अमेरिका और चीन की इन बातों से ऐसा लगता है जैसे दोनों देश एक भयंकर युद्ध की तरफ जा रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको ऐसी ही नई और अपडेटेड न्यूज़ के साथ अगली नई वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।